हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इम्यून सिस्टम। आइए समझते हैं इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। ये हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हो उनसे बचाता है। इसी क्षमता है कि हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है और हमारी स्वास्थ्य रक्षा करती है। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या भी वायरस, फंगाई या भी बैक्टीरिया जब भी हमारे बॉडी में इंटर करे तो उसके खिलाफ वो अगेंस्ट उसके लड़ सके, उनके खिलाफ। सेकेंड बात करते हैं, इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कभी किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में। एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि कभी भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाती हैं तो हमारे बॉडी जितनी भी होती है उसके खिलाफ जो रिएक्शन करती हैं उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज भी इससे हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद के सेल और बाहर के जो पार्टिकल या फिर वायरसेस होते हैं उनमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो उसके वजह से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, वो अपने ही सेल के खिलाफ फाइट करना शुरू कर देता है, तो उसमें डिजीज हो जाता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। अब लिखा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना। जैसे किसी इंसान का अगर किडनी फेल हो जाता है तो वो किसी और की किडनी लगाता है, तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ वो लड़ाई करता है। किसी जो जो किडनी हम लोग लगा रहे हैं दूसरी वाली, वो खुद की नहीं है, तो उसके खिलाफ वो रेबेल शुरू करता है, उसके खिलाफ फाइट करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज को रिजेक्ट करता है कि ये हमारा किडनी नहीं है। तो इम्यून सिस्टम जो होता है ये रोल प्ले करता है कि उसके खिलाफ, मतलब फॉरेन जितने भी टिश्यूज हो गए, सेल हो गए, हमारी बॉडी के नहीं है, तो उनके खिलाफ वो फाइट करता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, एंटीबॉडी। इम्यून सिस्टम में लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करेंगे, टिश्यू के बारे में बात करेंगे, सेल्स जो उसके होते हैं जो जो इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं, और एंटीबॉडीज के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लिम्फोइड ऑर्गन्स है जो कि इम्यून सिस्टम में यूज होते हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स देख लेते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं और क्या काम है इसका, क्या फंक्शन है इसके, क्या रोल प्ले करता है। दिस आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। तीनों पॉइंट के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं। हियर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। यहाँ पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, मतलब जिसका जो काम ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग यहाँ पे ये डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि आईजीएम हो गया, आईजीजी हो गया, आईजीए हो गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब इसमें ये डिफरेंशिएट होता है। बोन मैरो एंड थाइमस, प्राइमरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो में क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स करता है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, thymus is large during birth but gradually reduces in sizes, becomes very small size in puberty। बर्थ के दौरान जो थाइमस की जो साइज होती है वो बड़ी होती है बच्चों में। जैसे जैसे एज बढ़ता है उससे उससे इसका जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है थाइमस का। और जब प्यूबर्टी हम लोग आती है तो बहुत ही छोटे साइज का हो जाता है, मतलब वेरी स्मॉल साइजेस हो जाता है प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी यानी 13 to 15 ईयर्स ओल्ड, तो इसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज, जहाँ पे प्यूबर्टी का एज आता है। हम अपने सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं। द ऑर्गन्स टू विच मैच्योर्ड लिम्फोसाइट माइग्रेट, इंटरैक्ट विथ एंटीजन एंड देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। तो जो मैच्योर लिम्फोसाइट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन से, और देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। प्रोलिफरेट मतलब अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, ताकि जो इफेक्टर सेल, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो मैच्योर्ड लिम्फोसाइट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, मतलब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे मान लीजिए कहीं एलर्जी हो गया, मान लीजिए आपके हाथों में कहीं एलर्जी हो गया, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, जहाँ पे एलर्जी होती है वहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं, और वहाँ पे एंटीजन से यानी जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं उनसे वो फाइट करने की या इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। और ये इफेक्टर सेल होते हैं, मतलब यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे अपना काम करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के, जैसे कि स्प्लीन हो गया, नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर पैचेस हो गए, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसको माल्ट बोलते हैं, एंड अपेंडिक्स।
थोड़ा आप डिटेल में जाते हैं स्प्लीन क्या होता है। तो इसमें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इसमें स्प्लीन है। तो स्प्लीन की बात करते हैं। तो स्प्लीन क्या होता है, अब बात पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बीन शेप्ड ऑर्गन कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट। जो स्प्लीन होता है वो बीन शेप्ड का होता है, कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट। ये लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स, फैगोसाइट वो साइट्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं। दो फैगोसाइट्स मतलब देखो, फैगो मतलब खाना होता है और साइट्स मतलब सेल होता है। ऐसे सेल जो कि दूसरे सेल को खा जाते हैं या फिर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं या फिर उनको अपने अंदर लेके उनको घुला देते हैं, तो उसको फैगोसाइट मतलब उनको सुसाइड करा देते हैं। इट रिमूव्स worn आउट आरबीसीज एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड। तो जो स्प्लीन होता है वो worn आउट, जितने भी आरबीसीज होते हैं, worn आउट मतलब खराब, ऐसे आरबीसी जो कि फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो खराब हो चुके हैं, तो उन जैसे आरबीसीज को ये जो स्प्लीन होता है वो बाहर निकालने का काम करता है, और जो मैकेनिज्म होते हैं उनको भी बाहर निकालने का ये काम करता है। इट इज अ रिजर्वायर ऑफ एथ्रोसाइट्स इन फीटस। ये एक रिजर्वायर होते हैं एथ्रोसाइट। यहाँ पे एथ्रोसाइट्स मतलब मैंने बताया था कि साइट्स जहाँ भी लगते हैं उसको सेल बोलते हैं। इरिस मतलब होता है रेड। तो ऐसे सेल जो रेड हो, जाहिर सी बात है, ऐसे सेल जो रेड हो यानी कि आरबीसी, ये पीटस के अंदर ऐसा रिजर्वायर काम करता है एथ्रोसाइट के। तो अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में। तो लिम्फ नोड्स देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। ट्रैप एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फ नोड यानी कि ऐसे नोड्स, नोड्स मतलब होता है गुत्थे होना, गुत्थे मतलब किसी चीज का गांठ पड़ जाना। तो ऐसे नोड्स होते हैं बीच बीच में लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में जहाँ पे गुत्थी हो जाना यानी गांठ पड़ जाना, वो लिम्फ नोड्स बोलते हैं। तो ये फाउंड इन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे मतलब गांठ पड़ जाता है। द ट्रैप मैकेनिज्म, ये क्या करते हैं कि ये ट्रैप करते हैं मैकेनिज्म को, जो भी कभी फॉरेन पार्टिकल आते हैं या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में आते हैं, तो लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मैकेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप एंटीजन एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। जो ट्रैप्ड एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट कर देते हैं लिम्फोसाइट्स को। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि हमारे बॉडी में कोई एंटीजन बाहर से निकल आ गया है, फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो हमारे बॉडी को पता करने के लिए हमारे जो लिम्फ नोड्स है वो पता कराता है, जिसकी वजह से ट्रैप्ड करने की वजह से ही हमारे जो एंटीजन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उनकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है लिम्फोसाइट्स का। तो लिम्फोसाइट्स वहाँ पे फिर क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, जब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि भैया कि यहाँ पे एंटीजन आ चुका है, घुस चुका है। अब बात करते हैं माल्ट देख लेते हैं। माल्ट क्या है? तो माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये जो माल्ट होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और इम्यूनोजेनेटर ट्रैक्ट के में पाया जाता है। इट कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या है? 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जितने भी आपने टिश्यू पढ़े उसमें से 50% लिम्फोइड टिश्यू है माल्ट। तो हमने ये पढ़ ली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब बात करेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं? चलिए पढ़ते हैं अभी इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट द पैथोजन। ये एक एबिलिटी है, एक क्षमता है हमारे इम्यून सिस्टम का, ताकि हम उससे पैथोजन, ये एबिलिटी है और ये एबिलिटी या क्षमता है हमारी इम्यून सिस्टम का, ताकि हम जो भी पैथोजेंस है, जो भी फॉरेन पार्टिकल है या फिर एंटीजन है, उनके खिलाफ वो लड़ सके। तो ये इम्यूनिटी होता है। ये दो टाइप के होते हैं। इट इज टाइप ऑफ टू। ये दो टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ टाइप 2, इनेट और एक्वायर्ड। अब बारी बारी में बात करते हैं इनेट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है। तो अब बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है। ये बाई बर्थ होता है, हम लोग जन्म के साथ ही होता है। तो ये 4 टाइप का होता है, जिससे पहला हो गया फिजिकल बैरियर, दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा हो गया साइटोकाइन बैरियर।
तो फिजिकल बैरियर में देख लेते हैं क्या है। तो फिजिकल बैरियर स्किन एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। तो ये मेन बैरियर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारी बॉडी का। इसको लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारी जो फॉरेन बॉडीज होते हैं या फिर जो भी एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको एंट्री करने से हमारे बॉडी में ये रोकता है। जो जो स्किन होता है वो डेड स्ट्रैटम कॉर्नियम से बनता है, यानी डेड सेल से बनता है। तो डेड सेल क्या करता है, इसमें पीएच जो होता है ये एसिडिक पीएच का होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोब जो होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा पहला बैरियर स्किन हो गया। तो दूसरे बात करते हैं म्यूकस के बारे में। तो म्यूकस कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो म्यूकस की कोटिंग होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए हैं, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गए या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो गए। तो इस समय क्या होता है कि एपिथेलियल लाइनिंग की एक कोटिंग होती है जिसमें से म्यूकस रिलीज होता है। तो जो म्यूकोसा मतलब म्यूकोसा का लाइनिंग होता है। तो म्यूकोसा क्या करता है, म्यूकोसल सेल्स होते हैं उसमें और सिलिया होता है। तो म्यूकोसल सेल्स जो होते हैं वो काम करते हैं एज अ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उसमें ट्रैप कर लेते हैं। जितने भी ये ट्रैक्ट है इसमें सिलिया मौजूद होता है। सिलिया जो होता है वो प्रोपेल आउट करने के काम करता है, मतलब उसको बाहर निकालने के काम करता है। पहले फिर से मैं बताता हूँ, जो म्यूकोसा होता है वो म्यूकोसल सेल्स उसमें होते हैं और जो बॉडी में सिलिया प्रेजेंट, उसमें जो लाइनिंग है उसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसल सेल्स का काम है म्यूकस को रिलीज करना ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो उसमें इंट्रैप हो जाएं या फिर ट्रैप हो जाएं। और उसके बाद जो सिलिया होते हैं वो प्रोपेल आउट करते हैं। तो इसका हो गया पहला फिजिकल बैरियर खत्म हो गया। अब सेकेंड बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसे हमारी जो बॉडी होती है वो रिएक्ट करती है। ये जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इसमें फीवर नहीं लिखा है, ऐड कर लीजिएगा। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो होती है अपने साथ तो फंक्शन करती है। तो जो टेम्परेचर होता है वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें इनहिबिट हो जाता है, उनकी जो ग्रोथ होती है इनको इनहिबिट करता है। इसमें गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, टीएस, सीटीसी, ये सारे जितने भी एसिडिक मीडियम होते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिक पीएच में उनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है। अब तीसरा बैरियर देख लेते हैं। तीसरा बैरियर है सेलुलर बैरियर। तो डब्ल्यूबीसी के दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, फैगोसाइट सेल और नॉन फैगोसाइट सेल। फैगोसाइट सेल वो सेल्स होते हैं जो ईट करते हैं, मतलब खाते हैं। तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको खाने का काम करता है। और जो नॉन फैगोसाइट है वो नहीं खाता है। तो देखते हैं डब्ल्यूबीसी के ऐसे सेल्स जो कि फैगोसाइटिक सेल होते हैं। तो फैगोसाइटिक सेल में न्यूट्रोफिल्स हो गया जिसको पीएमएनएल बोलते हैं, जिसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं, और मोनोसाइट्स इसमें आता है। जबकि नेचुरल किलर सेल इसमें ये नहीं होता, ये फैगोसाइटिक सेल नहीं है, ये नॉन फैगोसाइटिक सेल है। तो इसका अलग मैकेनिज्म है कि कैसे वो मारता है। तो फैगोसाइटिक सेल वो होते हैं जो कि उसको खा जाते हैं। तो इसमें डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स जिसको बोलते हैं पीएमएनएल बोलते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, और जो ये सारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी इसमें जो भी ब्रैकेट में दिए हुए सारे ब्लड में पाए जाते हैं। जबकि जो मैक्रोफेजेस हैं वो मैक्रोफेजेस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो ये भी मैक्रोफेजेस जो है वो ये फैगोसाइटिक होता है लेकिन ये टिश्यू में प्रेजेंट होता है। बाकी ये जितने भी हैं सारे के सारे ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड में कोई भी अगर बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो यहाँ पे ये एक्शन हो करते हैं। बाकी जो भी टिश्यू में अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस जो है काम करता है। तो ये हमारा सेलुलर जो बैरियर है ये यहाँ पे जो भी एंट्री के बाद, मतलब हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में हमारे वो एंट्री करने के बाद, अब देखते हैं साइटोकाइन बैरियर क्या होता है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी अगर सेल इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस के दौरान, तो जो जो इन्फेक्टेड सेल होता है वो एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। तो इंटरफेरॉन्स क्या होता है, इंटरफेरॉन्स मैसेज भेजता है और बताता है सबको, जितने भी आसपास जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं उनको बताता है कि जो वायरस है वो अटैक कर दिया है। तो उनको ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो सके तो उसके लिए रोकने के लिए। तो ये हो गया आपका साइटोकाइन बैरियर।